नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म गंगा में। हमारे चैनल पर आपको भक्ति रस और हिंदी कहानियां सुनने को मिलती है। आज फिर आपके लिए एक भूतिया कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिन भर के काम के बाद रात के समय एक जिंदगी से तंग आदमी रास्ते में घर की तरफ जा रहा था। रास्ते के किनारे एक पुरानी भूतिया खंडहर था जो बड़े विचित्रता से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि उस खंडहर में एक पुरानी भूतिया आत्मा रहती है जो रात के समय आती है और वहां गुमनाम शिकार करती है। अजय नामक युवक को इस सब पर विश्वास नहीं था और उसने खंडहर को आगे बढ़ने का निर्णय किया। रात के अंधेरे में वह अकेले ही खंडहर की ओर बढ़ने लगा। जब वह खंडहर के अंदर पहुंचा तो उसे वहां की वातावरण बहुत अजीब और डरावनी लगने लगी। कुछ ही कदम चलने के बाद उसने विचार किया कि शायद वह गलत था और उसे वहां से बाहर निकलना चाहिए। पर वह फिर से अपने आप से हार गया और जारी रखा। अचानक उसने आगे एक विचित्र आवाज सुनी। वह सोचने लगा कि कहीं आवाज उसकी खुद की तो नहीं। धीरे धीरे आवाज को पीछा करते हुए उसे यह सत्यापित हुआ कि आवाज खंडहर के एक अंदरूनी कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह उस कमरे की ओर बढ़ा और अंदर घुस गया। उस कमरे में जले हुए मोमबत्तियां ही सिर्फ दीप्ता प्रदान कर रही थीं। तभी एक बड़ी वृत्त चिह्नित शून्य के करीब से एक व्यक्ति की आभास दिखाई दी। वह व्यक्ति भयावह और भूतिया लग रहा था। उसके चेहरे पर विकार दिख रहे थे और उसकी आंखों में अंधेरा छाया हुआ था। व्यक्ति ने अजय की ओर मुड़कर देखा और अचानक मुस्कराया। उसने कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो। अजय का दिल धड़कने लगा और वह उत्तर देने से पहले विचार करने लगा। क्या वह इस भयानक और अज्ञात व्यक्ति की मदद कर सकता था? उसे समझ नहीं आ रहा था। व्यक्ति ने फिर कहा, मैं एक समय के राजा था, लेकिन मेरी भूल की वजह से मुझे एक भूतिया आत्मा की सजा मिली है। मेरे पास एक समय का गुड़िया था जिससे मैंने खेला और मेरी मित्रता थी। एक दिन मैंने अपने सभी कर्मों की भूल करते हुए एक बड़ी भूल की और उस गुड़िया को आग लगा दी। वह गुड़िया जल गई और मैं भूतिया हो गया। अजय ने व्यक्ति के सबले चेहरे को देखा और समझ गया कि वह आत्मा शोक में है और उसे आत्म शांति नहीं मिल रही है। व्यक्ति ने आगे कहा, मुझे उस गुड़िया की आत्मा को शांत करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया मुझे छुड़ा दो। अजय को भीषण डर लग रहा था, लेकिन उसने इंसानियत के साथ जिंदगी से समझौता किया और वह भूतिया आत्मा की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने अजय को एक पुराने गुड़िये की तस्वीर दिखाई और कहा, यह गुड़िया है जिसे जला दिया गया था। तुम्हें इस गुड़िये को एक पवित्र जगह पर ले जाना होगा और उसे वहां धरती में दफना देना होगा। तभी उस गुड़िये की आत्मा को शांति मिल सकेगी। अजय ने व्यक्ति की बात मान ली और उस गुड़िये को ले जाने को तैयार हुआ। व्यक्ति ने उसको धन्यवाद दिया और उसको धरती में दफना देने के लिए रास्ते में मार्गदर्शन किया। अजय ने रास्ते में उस गुड़िये को ले जाते हुए कई भयानक और भूतिया अनुभव किए, पर उसने हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वह गुड़िया को उस पवित्र स्थान पर पहुंचा लेकर उसे धरती में दफना दिया। जैसे ही उसने गुड़िये को धरती में दफना किया, वह भूतिया आत्मा आकार लेकर दिखाई दी और धन्यवाद देने के लिए उसके सामने खड़ी हुई। धीरे धीरे वह आत्मा आसपास उस गुड़िये में घुल गई और वहां से गायब हो गई। अजय ने देखा कि वह गुड़िया अब और व्यक्तिगत नहीं दिख रही थी और उसकी आत्मा शांत और समाधानित दिख रही थी। उसके बाद उस खंडहर से निकलकर अजय घर की तरफ वापस चला गया।
उसे उस रहस्यमय हॉरर कहानी का अनुभव हुआ और वह जिंदगी में नए उत्साह और साहस से भर गया। वह समझ गया कि इंसान की नेक नीयत और सहायता से भूतिया भी शांति प्राप्त कर सकते हैं।